हर सिमरन कीरत जो पाए, मंगत हर जन चरण सो, नित ही बल बल जाए। नित आनंद मंगल होए, हर सिमरन कीरत जो पाए, मंगत हर जन चरण सो, नित ही बल बल जाए। करन करावन करले हार, कर आदेश बारंबार, करण करावन करले हार, कर आदेश बारंबार, अगन सरीखा जग का ताओ, अमृत नाम ले ताप बुझाओ। हर की भगत मुक्त आनंद, पाप पुन से होवे बख्शंद, अपने भगत को देवे वड्याई, जुग जुग ठाकर पैज बढ़ाई। जो जन जाए तिसकी शरणी, कपट विनाश होवे वड धर्मी। नित नित सिमर दीन दयाल, मिट कलेश मन होए निहाल। सर्व का ठाकर अपार अनामी, सिमरो सिमरो सतपुरख आगामी। इस बिन दूजी आस जो राखे, जाए निराश गवन को भाखे। सुफल कर्म धर्म विचार, दुर्लभ जन्म की खाटो सार। सिमरन साचा नाम है, जो सिमरे गत पाए, मंगत करे आदेश नित, जो हर भगत कमाए। सिमरन साचा नाम है, जो सिमरे गत पाए,
मंगत करे आदेश नित, जो हर भगत कमाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा। आदरणीय प्रेमी जियो, महाराज जी की जीवन गाथा को पढ़ना सुनना बस एक प्रकार के उनके चरणों के दर्शन करना। बाबू अमोलक राम जी ने महाराज जी की जीवन गाथा उर्दू में लिखी। बाद में प्रेमियों ने उसके 2 भाग कर दिए। जो भाग 2 है उसमें महाराज जी के जो उपदेश है उनका वर्णन है। जो भाग 1 है उसमें महाराज जी की जीवन यात्रा, किसी प्रेमी से संवाद, या महाराज जी कहीं गए उनके मुखारबिन से कुछ वचन निकले। भाग 1 से आज कुछ प्रसंग में आपकी सेवा में रख रहा हूं। दरअसल अपनी बात कहना और बात है, महाराज जी के चरणों का ध्यान करके उनकी जीवन गाथा को सुनना वो एक अपने किस्म का आनंद है। एक दिन महाराज जी भगत जी से वाणी लिखवा चुके। भगत जी से पूछा क्या समझा है। भगत जी कहने लगे महाराज जी ज्यादा समय दास का लिखने और पढ़ने में लगा रहता है। ज्यादा लिखने पढ़ने से बात जरा कम समझ में बैठती है। फिर कुछ देर बाद भगत जी कहने लगे महाराज जी नाम जपते समय अक्सर श्वास और नाम भी भूल जाता है। नाम जपते समय अक्सर श्वास भी और नाम भी भूल जाता है। मन नए से नए रूप खड़े कर लेता है, क्योंकि सबसे बड़ी गति जो तेज वो मन की है, चंचल भी सबसे ज्यादा मन ही है। भगत जी कहते हैं महाराज जी नाम भी भूल जाता है, श्वास भी भूल जाता है, और मन नए से नए रूप खड़े कर लेता है, और फिर उनसे रंग रलियां करने लग जाता है। यानी किसी शहर में चला गया, वहां क्या देखा क्या नहीं देखा, पिछली हिस्ट्री को याद करनी शुरू कर दी। महाराज जी इसका मन का ये खेल किस तरह बंद हो सकता है। महाराज फरमाने लगे प्रेमी सुरती एकदम एकाग्र कैसे हो सकती है। प्रेमी सुरती एकदम एकाग्र कैसे हो सकती है। जन्म जन्मांतर से ये बुद्धि वासना को पूर्ण करने में लगी हुई है। आप विचार करें, दिन में अगर सारा दिन हम कारोबार की बात करते हैं तो रात को सोते हुए भी हम कारोबार ही करते रहते हैं। जो लोग दिन में भजन करते हैं उनको सोते समय भी उनका जो प्रक्रिया है वो उस तरह चलती है, और जो सारा दिन बिना कुछ देखे टाइम को और अपने काम में लगे रहते हैं वो रात को सोते हुए भी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। महाराज फरमान करते हैं प्रेमी सुरती एकदम एकाग्र कैसे हो सकती है। जन्म जन्मांतर से ये बुद्धि वासना को पूर्ण करने में लगी है, ये निर्वास होने की कोशिश ही नहीं करती। बड़े भाग से गुरमुख जीव को भक्ति प्राप्त होती है। 3 बातें महाराज ने फरमाई कि बड़े उज्जवल ऊंचे भाग से गुरमुख को भक्ति प्राप्त होती है। मनमुख को तो खैर हो ही नहीं सकती, पर गुरमुख के भी बड़े भाग हैं अगर उसका मन भक्ति में सिमरन में लग जाए। जब तक इसमें चित्त ना दे। अब महाराज का एक जो शब्द है चित्त ना दे, एक प्रेमी ने सवाल किया कि महाराज जी मन ना बैठो तो लगता ही नहीं है। वो कहने लगे प्रेमी तू जो अपना वक्त है ना वो पूरा बैठ, 2 बातें होगी,
या तो तू बैठना छोड़ देगा और या तेरा मन भागना छोड़ देगा। अब महाराज यहाँ एक फरमान करते हैं, प्रेमी जब तक इसमें चित्त ना दे तब तक कैसे ये एक धारा पर आ सकती है। हर समय श्वास के साथ नाम का उच्चारण करो, मुंह बिल्कुल बंद रहे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, आसन ठीक तरह से पहले बिछा लेना चाहिए, गर्दन बिल्कुल झुकने ना पाए। प्रेमी गर्दन का झुकना गफलत की निशानी है। गफलत मतलब बेहोशी की, नींद आ जाना। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, मुंह बिल्कुल बंद रहे, आसन ठीक तरह से पहले बिछा लेना चाहिए, गर्दन बिल्कुल झुकने ना पाए। गर्दन का झुकना गफलत की निशानी है। गर्दन उस समय झुकती है जब अभ्यास के समय आलस या निद्रा आके घेर लेते हैं। फिर भगत जी ने प्रश्न किया, महाराज जी आप भी तो किसी समय बिल्कुल झुक जाते हैं। भगत जी प्रश्न करते हैं, महाराज जी आप भी तो किसी समय बिल्कुल झुक जाते हैं, बड़ी देर के बाद आप असली हालत पर आते हैं। महाराज फरमाने लगे, प्रेमी वो अवस्था कोई और चीज है, ये जल्दी नहीं आती, वो निर्भय अवस्था है। जब सुरती शरीर को बिल्कुल भूल जाती है तब ऐसा होता है। अब कभी कभी महाराज जी अपनी स्थिति का संकेत देते हैं, वो भी हमारी समझ में नहीं आ सकता, लेकिन चूंकि भगत जी ने प्रश्न रख दिया तो महाराज जी ने बताया, प्रेमी ये स्थिति जल्दी नहीं आती, ये निर्भय अवस्था है, क्योंकि संसार का हर प्राणी हर समय भय में है, वो बड़े से बड़ा हो छोटे से छोटा हो। निर्भय अवस्था जो सत्पुरुष है, तत्वेता सत्पुरुष है, उन्हीं को प्राप्त होती है। प्रेमी ये निर्भय अवस्था है, जब सुरती शरीर को बिल्कुल भूल जाती है तब ऐसा होता है। भगत जी ने कहा, महाराज जी एक प्रेमी का नाम लेकर वो भी तो ऐसा करता है, वो भी झुक जाता है और गर्दन हिलाता रहता है। प्रेमी वो अपने साथ ठगी करता है, दूसरों को भी धोखा देता है। जब सुरती नाम और श्वास के आने जाने को समझ रही है, नाम का लगातार उच्चारण कर रही है, झुकने का मतलब भी क्या है। जब किसी समय बड़ी मेहनत के बाद नाद प्रकट होता है तब जाकर शरीर भूलने वाली अवस्था आती है। प्रेमी अभ्यास के समय चौकन्ने होकर कमर सीधी रखकर पूरे होश से नाम का उच्चारण करना चाहिए। प्रेमी अभ्यास के समय चौकन्ने होकर कमर सीधी रखकर पूरे होश से नाम का उच्चारण करना चाहिए। भगत जी ने फिर प्रश्न किया, महाराज जी कुछ प्रेमी सत्संगों में समाधि लगाकर बैठ जाते हैं, आपका उनके बारे क्या फरमान है। प्रेमी भरा हुआ घड़ा कभी छलकता नहीं, थोड़े पानी वाला आवाज दिया करता है। ये सब एक दिखावा है, दूसरों पर प्रभाव डाला जाता है कि मैं बड़ा तपस्वी हूं, हर समय अभ्यास में लगा रहता हूं। असल में सत्संग में बाहोश होकर निर्माण चित्त से बैठना चाहिए। स्टूडेंट जब क्लास में बैठता है ना तो उसका ख्याल जो या तो ब्लैक बोर्ड पर होता है और या इस बात पर होता है कि जो वहां से बोला जा रहा है वो मेरे चित्त में बैठ जाए। प्रेमी आंखें खुलकर विचार सुने, भूल कर भी संगत में दिखावे वाली बात ना करें। अभ्यास बिल्कुल गुप्त रूप में होना चाहिए। बरसों गुजर जाए, किसी को पता नहीं लगे
कि ये करता क्या है। भगत जी ने फिर प्रश्न किया, महाराज जी आप कृपा करेंगे तब इस मन की चंचलता खत्म होगी, हमसे तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है। प्रेमी उच्च कोटि के एक महात्मा पठवार के इलाके में हुए हैं। सूरज नामी चौहा भक्ता में पठवार के इलाके में ये जो महात्मा हुए, उनका खानदान अब भी भक्तों का खानदान कहलाता है। बाबा सूरज की सेवा में एक सेवादार आया, कहने लगा, साईं जी मुझे अल्लाह वाला रास्ता बताएं। आपने फरमाया, नाम शहानी, जात अहीर, सूरज मिलया सच्चा पीर, अल्लाह कहो ना कहो सूरज सेती सच्चा रहो। नाम शहानी, जात अहीर, सूरज मिलया सच्चा पीर, अल्लाह कहो ना कहो सूरज सेती सच्चा रहो। यानी तू अपने, ये भगत जी को इशारा कर रहे हैं महाराज जी कि गुरु के प्रति तू अपना वफादार रह, तेरी निगाह गुरु चरणों पर होनी चाहिए, तू बस वहां से वफादार रहो। ये महाराज जी ने क्यों फरमाया कि वो जो शिष्य थे, वो जो गुरु आगे आगे चल रहे थे, पीछे पीछे शिष्य भी चला आ रहा था। आगे नदी पड़ी, अब गुरु महाराज आगे नदी पर चलने लगे, उन्होंने कहा पीरा पीरा कहते पीछे आ जा। गुरु को याद करते करते पीरा पीरा कहता पीछे आ जा। वो नदी के ऊपर चलने लगा, आधे रास्ते में पहुंचा, उसे ख्याल आया कि पीर तो फिर भी इंसान है, क्योंकि संत कबीर ने कहा, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध। जो गुरु को मानुष करके जानते हैं, कबीर साहब कहते हैं वो अंधे हैं, उन्हें अध्यात्म का पता ही नहीं है, क्योंकि गुरु परमेश्वर है। अब वो जो शिष्य महात्मा सूरज जी के सेवा में था, वो पानी के पीछे ऊपर उनके पीछे चलने लगा। आधे रास्ते में पहुंचकर उसे ख्याल आया कि पीर तो फिर भी इंसान है, क्यों ना अल्लाह को याद करूं। अब जो ही उसने ऐसा उसका ख्याल आया, वो डूबने लगा। पीर जी ने पीछे देखा, वो कहने लगे पहले गुरु तक तो पहुंच ले, फिर अल्लाह तक पहुंचना। महाराज जी फरमान करते हैं भगत जी के लिए, भगत जी तो निमित्त मात्र हैं, हम जीवों के कल्याण के लिए सामने आए। महाराज जी ने तो सब संसार की शंका का निवारण करना था। मतलब ये महाराज जी के शब्द हैं, तुम अल्लाह को याद करो या ना करो, जितने समय हमारी हाजिरी में रहते हो, सच्चे दिल से खिदमत की हुई तुम्हें निजात बख्शेगी। ये भगत जी को फरमान कर रहे हैं कि जितना वक्त तुम हमारे साथ रहते हो, सच्चे दिल से खिदमत की हुई तुमको निजात बख्शेगी। तुम्हारी यही इबादत और बंदगी है। भगत जी ने महाराज जी की सेवा की। महाराज जी के चरणों में जो प्रेमी जाते थे, उस वक्त कोई इतना सामान नहीं हुआ करता था। कभी 2 प्रेमी आए, कभी 4 आए, कभी 6 आए। आपके घर में अगर इकट्ठे आपको पता हो कि 10 मेहमान आने हैं, तो घर वाले खाना बना देंगे। आपको कि अभी 2 का बनाओ, फिर 4 का फिर बनाओ, फिर 6 का फिर बनाओ, तो शायद घर वाले कहें भाई क्या तरीका है, कोई तरीके से चलो। अब महाराज जी के दरबार में तो कोई प्रेमी रात को आ रहा है, कोई सुबह आ रहा है, कोई दोपहर आ रहा है। भगत जी चाहे जंगल में हो, पिताजी एक बार बताते हैं कि जब महाराज जी के चरणों में पहुंचे, तो भगत जी ने आग जलाई और पत्थर को गर्म किया, और उसी पत्थर के ऊपर पहले भगत जी ने आटे को वो बनाया, गूंथा, और उसी पत्थर को गर्म करके उसी के ऊपर वो नमक डाल के रोटी बनाई और संगत को खिलाई। तो महाराज जी का फरमान है कि प्रेमी सच्चे जिज्ञासु को चाहिए कि मन वचन कर्म से गुरु की भक्ति कमावे। उसका नाम शहानी था, गौएं चराया करता था, दूध वगैरह बेचना उसका रोजगार था। उसे सच्चे पीर सूरज महात्मा मिल गए, गुरु प्रायणता का सबक दिया। उसकी कौम के लोगों ने काफी मुखालफत की, लेकिन उसने किसी की एक नहीं सुनी। फिर भगत जी ने कहा, महाराज जी, क्योंकि भगत जी को
अंदाजा जब हुआ कि महाराज जी किस स्थिति के मालिक हैं, महाराज जी आप इस कदर दीन भाव के शब्द उच्चारण करते हैं, क्या कारण है? आपने तो परम स्थिति प्राप्त कर ली है। भगत जी महाराज जी के चरणों में फिर प्रश्न करते हैं कि महाराज जी आपने तो आत्मलीनता ही प्राप्त कर ली है, परम स्थिति प्राप्त कर ली है, फिर भी इतनी दीनता के शब्द आप उच्चारण करते हैं। अब महाराज जी का उत्तर सुनिए, प्रेमी इनका हिसाब किताब खत्म है, ये सब तुम्हारे वास्ते बोला जा रहा है। जो प्रेमी सत्संग में विश्वास रखने वाले होंगे इस देववाणी को पढ़कर अपना आना जाना बंद कर लेंगे। मैं इसमें एक लफ्ज भी अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये महाराज जी का वचन है। प्रेमी ये सब तुम्हारे वास्ते बोला जा रहा है। जो प्रेमी सत्संग में विश्वास रखने वाले होंगे इस देववाणी को पढ़कर अपना आना जाना बंद करेंगे। इन शब्दों के द्वारा प्रेम पैदा होता है। सतपद प्राप्ति के बाद और भी अधिक निर्माण भाव प्रकट करना उचित है। प्रेमी इन शब्दों के द्वारा प्रेम पैदा होता है। सतपद की प्राप्ति के बाद और अधिक निर्माण भाव प्रकट करना उचित है। फिर एक जगह एक प्रेमी जी महाराज जी के चरणों में आए, उनका नाम श्री चानन शाह था। चानन शाह जी कहने लगे, महाराज जी हमको किसी रास्ते पर डालें। महाराज ने कहा, प्रेमी जो पहले कर रहे हो वो ठीक नहीं है। चानन शाह कहने लगे, महाराज जी क्या कर रहे हैं? हमारे खानदानी गुरु हैं, साल में एक दफा जाकर उनके स्थान पर प्रणाम कर आते हैं, उस जगह एक ग्रंथ पड़ा हुआ है। अब जो दूसरा वाक्य है आप इससे जरा अंदाजा लगाएं। हमारे जो खानदानी गुरु हैं साल में एक दफा उनके यहाँ जाते हैं, वहां एक ग्रंथ पड़ा हुआ है, उसके दर्शन करने के लिए 101 रुपया भेंट देनी पड़ती है। बगैर भेंट के दर्शन नहीं करने देते। ना मालूम कैसी मर्यादा चला गए हैं। इसे पढ़ना तो दूर, दर्शन भी जुर्माने के बगैर नहीं हो सकते। महाराज जी, अब चानन शाह जी कहते हैं, महाराज जी आप भी तो ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, महाराज जी आप ऐसी कोई मर्यादा कायम ना कर देना। महाराज जी सुने और हंसे। प्रेमी ये तालीम तुम्हारे लिए खुली रखी जाएगी। भेंट, श्रृंगार, चढ़ावा, ये सब नियम लिखकर कलम बंद कर दिए जाएंगे। प्रेमी ये तालीम तुम्हारे लिए खुली रखी जाएगी। भेंट, श्रृंगार, चढ़ावा, ये सब नियम लिखकर कलम बंद कर दिए जाएंगे। इस तरह वाणी उच्चारण होगी जैसे रोज तुम यहाँ सत्संग में सुनते हो। महाराज फरमान करते हैं, प्रेमी इनके बाद भी, इनके शरीर के जाने के बाद भी तुम इस वाणी को ठीक इसी प्रकार सुन सकोगे जैसे अब तुम सुन रहे हो। क्योंकि महाराज जी ने अपनी कलम बंद, अपने दस्ते मुबारक से ग्रंथ के आखिर में चेतावनी लिख दी कि कोई भेंट, पूजा, श्रृंगार वगैरह ग्रंथ का नहीं करना। प्रेमी बाकी आपके वास्ते ये भजन बंदगी है कि महामंत्र सुबह और शाम नियम पूर्वक सिमरन कर लिया करो। अब जब उस प्रेमी ने वायदा लिया कि महाराज जी को ऐसी मर्यादा कायम ना करना, तो महाराज कहते हैं, प्रेमी सब बात ठीक है, मगर एक बात है कि सुबह और शाम तुम प्रेम से महामंत्र का सिमरन किया करो। ज्यादा बैठने का अभ्यास अगर आपसे नहीं बन सकता, कोई शारीरिक तकलीफ है, नहीं बैठ सकते, लेकिन सुबह और शाम महामंत्र का उच्चारण प्रेम से जरूर किया करो। टेक लगाकर जैसे भी हो तुम अपना समय पूर्ण किया करो। सत्संग की समाप्ति के बाद महाराज जी शमशान में तशरीफ ले गए, क्योंकि भगत जी के साथ बहुत रातें महाराज जी शमशान में रुका करते थे। वहां पर भी एक प्रेमी आए, उन्होंने कोई प्रश्न किया
तो महाराज जी ने उनकी शंका निवारण की। महाराज ने फरमाया, प्रेमी, एक कर्म करके जीव बंधन में पड़ता है और एक कर्म करके छुटकारा पाता है। प्रेमी, एक कर्म करके जीव बंधन में पड़ता है, एक कर्म करके छुटकारा पाता है। ये एक पलक भी कर्म की क्रीड़ा से छूट नहीं सकता। मन में फल की आशा रखकर जो कर्म किया जाता है उसको सकाम कर्म कहते हैं। यानी कोई कर्म करने से पहले अपने मन में कामना रखना, वो सकाम कर्म है। सकाम कर्म इसको आवागमन के चक्कर में डालते हैं। भाग से, सत्संग से, सत्पुरुषों की संगत से सूझ पाकर निष्काम कर्म के भेद को जानकर ये सत मार्ग में दृढ़ होता है। भाग से, सत्संग से, सत्पुरुषों की संगत से सूझ पाकर निष्काम कर्म के भेद को जानकर ये सत मार्ग में दृढ़ होता है। सिर्फ इधरों पुटना ते उधर लगाना, यानी संसार की तरफ से हटाकर करतार की तरफ लगाना है। लेकिन जो भी कर्म इससे बन आवे, अब एक लाइन में आप महाराज जी का आदेश समझिए, जो भी कर्म इससे बन आवे सब ईश्वर आज्ञा में समझते हुए फल की आशा ना रखकर करता जावे। प्रेमी, बुद्धि होते होते निर्मल हो जाएगी और एक दिन तत्व को जानने लगेगी। असली निष्कामता उस समय आती है जब नाद स्वरूप परमेश्वर को ये अपने घट के अंदर प्रकट देखता है। सकाम कर्म की वासना उस समय नाश हो जाती है। ये सत उपदेश सुनाने के बाद आपने भगत जी से पूछा, अब तू बता, तू किस धारणा को रखकर सेवा कर रहा है? क्योंकि महाराज जी ने सकाम कर्म भी बता दिया, निष्काम कर्म का भी बता दिया। फिर भगत जी से पूछा, अब तू बता किस धारणा को रखकर सेवा कर रहा है? महाराज जी, किसी धन दौलत, मान बढ़ाई या संसारी पदार्थों की इच्छा रखकर सेवा नहीं कर रहा हूं। अब भगत जी ने अपना दिल खोल के रख दिया। किसी धन दौलत, मान बढ़ाई, संसारी पदार्थों की इच्छा रखकर सेवा नहीं कर रहा हूं। महाराज जी, जिस शांति को पाकर राम, कृष्ण, कबीर, बुद्ध अवतार कहलाए, बस महाराज जी उस शांति की तलाश है, इसके अलावा और कोई विचार नहीं। अब महाराज जी फरमान करते हैं, समय कम है। प्रेमी, विचार तूने बड़ा ऊंचा धारण कर रखा है, लेकिन जब तक जीवन का कोई गोल ना हो, निशाना ना रखा जाए, लक्ष्य ना रखा जाए, तब तक ये मन उधर नहीं जाता। ऐसी ख्वाहिश के वास्ते बड़ी कुर्बानी की जरूरत है। बाकी इधर से जो कृपा करनी थी वो कर दी गई है, अब तुम्हारी मेहनत है। ये सेवा वगैरह भी सत मार्ग में सहायक होती है, लेकिन प्रेमी, पहुंचाने वाली यानी लक्ष्य तक पहुंचाने वाली तुम्हारी अपनी कमाई है। इस तरह चलते रहो, मालिक कभी न कभी मेहर कर देगा, कोई न कोई सबब बना देगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।